आज हम लोग रजिस्टर वाला करेंगे। रेजिस्टेंस रजिस्टर के से रिलेटेड है, जो सीरीज पैरेलल वगैरह जो होते हैं ना, कॉम्बिनेशन, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये सब रजिस्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सर्किट में हम लोग कोई भी सर्किट ओपन करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है। रजिस्टर्स आर एलिमेंट और कंपोनेंट विच रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द एप्लियंसेस एंड इन अ कंट्रोल मैनर। मतलब जैसे सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, सर्किट बनाते हैं, सपोज करो छोटा सा सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। उसमें यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बल्ब है। ठीक है, तो ये रजिस्टर काम क्या होगा ना, इसका काम ये है कि ये सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सपोज करो करंट ज्यादा यहाँ से जा रहा है, तो रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, 20 ओम 30 ओम जो भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये रजिस्टर का हमने रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ा था ना, वो क्या करता है, करंट को रोकता है। तो ये सर्किट के अंदर करंट को कम कर देगा, जिससे कि ये बल्ब वगैरह या जो भी चीजें लगी हुई हैं वो डैमेज ना हो जाए। कभी कभी इसका इसका साइन ऐसा होता है, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। जैसे फैन है ना, फैन में जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो क्या करता है, हम वो रियोस्टेट का एग्जाम्पल है। तो उसमें रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नंबर 1 पे चलाते हैं, तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका, तब वो धीरे धीरे घूम रहा है क्योंकि करंट कम है। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। फिर हम नंबर 2 पे चलाते हैं तो थोड़ा करंट बढ़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो उसी तरह से रियोस्टेट का एग्जाम्पल हुआ। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सर्किट में लगाते हैं। और जो हमारे डिवाइसेस है ना, टीवी, फैन, बल्ब, इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, तो इनको भी रजिस्टर बोल सकते हैं। बट ये ये जो है ना, सर्किट में एडिशनली लगाते कब है, कोई भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इट सेव देम फ्रॉम डैमेज में अकर ड्यू टू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी ज्यादा करंट आ जाए तो उसमें करंट को कम रखने पे हेल्प करते हैं। फ्यूज का भी वर्क है कि फ्यूज तो मेल्ट हो जाता है बट ये मेल्ट नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही बचा देता है। तो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, हमने समझ लिया। अब रजिस्टर के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, सीरीज में क्या होगा कि जैसे एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है। ठीक है, अगर ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका फर्स्ट सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से, इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से, ऐसे कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, तो उसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे ज्वाइंट एंड टू एंड सेम करंट फ्लो। जब ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो करंट सेम होता है, जैसे इधर से जितना करंट जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा, उतना ही इसमें भी जाएगा, सेम करंट फ्लो वेन। और पोटेंशियल डिफरेंस मगर अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग का मतलब, जैसे यहां से सर्किट में ये तीनों कनेक्टेड है, तो करंट तो मैंने बता दिया कि जब सीरीज में लगाते हैं, ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, तो इनमें करंट का वैल्यू सेम होगा। जितने यहाँ पे अगर एमीटर लगा हुआ है और 2 एम्पेयर करंट बता रहा है, तो 2 एम्पेयर यहाँ भी होगा, 2 एम्पेयर यहाँ भी होगा, 2 एम्पेयर यहाँ भी होगा। बट अगर इनका रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू है, समझ लो ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, और ये 5 ओम का है, अलग अलग वैल्यूज है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, वोल्टेज इसमें अलग अलग होगा। ये याद रखना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें काम आता है। क्योंकि जब सीरीज में लगाएंगे तो करंट सेम होगा, और जब पैरेलल में लगाएंगे तो उनका वोल्टेज अलग अलग होगा। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं सीरीज में कैसे इसका एक डेरिवेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीरीज वाले का भी इंपॉर्टेंट है और पैरेलल वाले का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेरिवेशन में क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये वाला फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बोलता है, ये वाला R = R1 + R2। ठीक है, हम्म, तो इसका हम लोग ये समझते हैं डेरिवेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। इसमें 3 रजिस्टर है हमारे पास, ये समझ लो। इसका एक्स, पी, क्यू एस, टी वाई, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस तुम
लिखो R1 R2 R3, ठीक है। और यहाँ पे समझ लो एक सेल बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और एमिटर है, की है, हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट को फ्लो करना है ऐसे। ये पॉजिटिव बड़ा वाला होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। और इन तीनों में अलग अलग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों लगा है? क्योंकि अभी मैंने बोला था ना कि एमीटर सिर्फ एक बार है, बट वोल्ट मीटर 3 बार है, क्योंकि इनका वोल्टेज अलग अलग है। इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 R2 R3 है ना। तो अगर तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, V1 V2 V3, तीनों मिला के टोटल बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसके इक्वल होगा। बैटरी का समझ लो 16 है, तो टोटल इन तीनों का मिला के भी 16 ही आएगा, 16 वोल्ट आएगा, ठीक है। मैं एज्यूमशन से 16 बोला है। अब समझ लो R1 R2 R3 रेजिस्टेंस इन सीरीज, V टोटल है जो बैटरी का है, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस रेस्पेक्टिवली, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉम्बिनेशन आई है, मतलब इसमें इसमें सब में करंट सेम है आई, ठीक है। यहाँ एम्पेयर का रीडिंग वही होगा। तो अभी हमें मैंने बताया कि V1 तीनों का मिला के V1 V2 V3 V के इक्वल होगा। अब हमारे पास क्या होता है, V ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V = IR। तो इस वाले में वोल्टेज कितना होगा, V1 क्या होगा, IR1। आई तो करंट है यहाँ पर, और R1 इसका रेजिस्टेंस है। उसी तरह इस वाले में V2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I, करंट तो I है, तीनों में सेम है, R2। फिर इस वाले में V3 = IR3, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दो, V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। कितना हो गया, इन तीनों V को मिला के टोटल V हो गया, और यहाँ पे I कॉमन ले लो, R1 + R2 + R3 क्या हो गया, V/I। V/I = R1 + R2 + R3। ओम्स लॉ में याद था ना, R = V/I, ये फॉर्मूला था। तो V/I मतलब R, R = R1 + R2 + R3। देखो ये R छोटा सा S लगा दो, S मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, S मतलब सीरीज है यहाँ पर। तो हो गया, इसको इसी तरह डिराइव करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूरी होता है। तो इसमें अगर डेरिवेशन बोलते हैं तो इसको इसी तरह करना है। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ये लिख देना कि when resistance are connected in series, the equivalent or resultant resistance is equal to sum of the individual resistance। मतलब जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये R3 ऐसे लिखना है, R3 ऐसे लिखना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उनका सम के इक्वल है, सिंपल है बिल्कुल। अब अपन सीरीज में जैसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, तो हमें क्या पढ़ा, करंट सेम होता है, तीनों में करंट सेम होता है, बट वोल्टेज अलग अलग होता है। तो अब इसे क्या फायदे, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज समझते हैं, सबसे पहले एडवांटेज समझते हैं इसका। देखो सबसे पहले है, इन दिस केस, इन दिस केस इट इज इजियर टू स्विच ऑन और ऑफ ऑल एप्लायंसेस कनेक्टेड टुगेदर। मतलब अगर बहुत सारे डिवाइसेस इज कनेक्टेड है ऐसे, है ना, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो एक ही स्विच से सबको कंट्रोल कर सकते हैं, सबको एक बार में स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। जैसे दिवाली की लाइट होती है, दिवाली में छोटी छोटी लाइट्स लगते हैं, बहुत सारे स्विच होते हैं, एक ही बार स्विच ऑन किया सारे ऑन हो गए। अब सबका अलग अलग स्विच होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये एक एडवांटेज है, ठीक है। ऑल्सो इट इज सेफर एज लेस करंट थ्रू, इसमें सबका करंट, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो इनको करंट कम मिलता है, करंट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस ऐड हो गया ना। आर एस इक्वल टू क्या था, R1 + R2 + R3। अगर 4 है तो R4, 5 है तो R5, ऐसे करके, ठीक है। तो इनसे सारे रेजिस्टेंस मिला के बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाई होता है। टोटल रेजिस्टेंस हाई है तो सबका करंट भी कम हो जाता है, उनको करंट कम मिलता है। करंट कम मिलने से वो डैमेज नहीं होता है, ठीक है। वो डैमेज, जैसे दिवाली की छोटी छोटी लाइट है, उनको कितना कम करंट चाहिए, और हमारे जो स्विच बोर्ड होता है उसमें कितना हाई करंट आता है, वो बड़े बल्ब के लिए होता है, फिर भी वो दिवाली की लाइट कैसे जल जाता है उससे, क्योंकि उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और सीरीज में कनेक्ट करने से क्या है कि उनका रेजिस्टेंस
वो हाई हो गया तो उनको करंट कम मिल रहा है, इसलिए वो आराम से जल रहे हैं, खराब नहीं हो रहे हैं। अगर हम उसको इंडिविजुअली एक बल्ब को लगा दे डायरेक्टली प्लग में, तो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, 1 सेकंड में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में लगाने से फायदा क्या हो गया कि वो डैमेज नहीं हो रहा है, उनको करंट कम मिल रहा है। ठीक है, इट इज यूज्ड विद 100, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कोई दिवाली वाला, 100 ऑफ यूज टुगेदर सेम करंट पास देन दे कैन स्विच ऑफ टुगेदर, ये वही इसी को यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया है। अब इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ज्यादा ही है। अगर एक उसमें खराब हो जाता है बल्ब, या कोई भी सर्किट के अंदर सीरीज में लगे हुए चीजें हैं, जैसे ऐसे है, अगर ये फ्यूज हो गया तो यहां से सर्किट ब्रेक हो गया, ये फ्यूज होने पर ये सर्किट ब्रेक हो गया, अब आगे करंट जाएगा ही। तो सारे डिवाइस जो सीरीज में लगे थे सब एक साथ बंद हो जाएंगे। तो यही लिखा है, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस वुड स्टॉप वर्किंग, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली, और यहाँ पे सबका एक कॉमन स्विच है। अगर हमें सबको, अगर हमारे पास सीरीज में बहुत सारे घर के अप्लायंसेस लगे हैं, जैसे टीवी है, पंखा है ना, रेफ्रिजरेटर है, उनको सेपरेटली चलाना है, सीरीज में लगा के नहीं चला सकते हो, क्योंकि हमका अलग अलग टाइम है, किसी को अभी ऑन करना है, किसी को ऑफ करना है, तो उनको सेपरेटली स्विच ऑफ ऑन करने का सिस्टम नहीं है इसमें, किसमें, सीरीज में। ठीक है, ऑल अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। अब वोल्टेज जब देखा था ना, वोल्टेज अलग अलग था सब में, V1 V2 V3, तो वोल्टेज अलग अलग मिलता है तो वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। वोल्टेज सबको चाहिए ना, अगर हमारे घर पे 220 वोल्ट का सप्लाई है, वो सबके लिए होना चाहिए, वो फैन के लिए भी होना चाहिए, बल्ब के लिए भी होना चाहिए, टीवी के लिए भी होना चाहिए, एसी के लिए भी होना चाहिए। बट अगर हमने उनको सीरीज में लगाया था तो वो सबको डिवाइड कर देगा, बल्ब को कुछ अलग वोल्टेज देगा, उसको अलग देगा, 220 को सब में डिवाइड कर देगा, तो उनको सब इफिशियंट वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू मच, और इसमें आर एस इक्वल टू ऐसे R1 + R2, तो टोटल रेजिस्टेंस हाई हो गया ना, और रेजिस्टेंस हाई होना अनडिजायरेबल है, अच्छा नहीं है। ठीक है, करंट कम हो जाता है उससे, है ना, तो ये इसका भी लिमिटेशन है। तो अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, तो कुछ चीजें एडवांटेज से ही डिसएडवांटेज में बनाई गई है, तो अपने आप लिखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस और सीरीज के बारे में था। अब हम लोग पैरेलल के बारे में करेंगे। पैरेलल ग्रुपिंग में जो रजिस्टर्स होते हैं उनका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह पे होता है। देखो सारे का, जैसे ये R1 है ना, ये R2 है, R3, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना, तीनों का ए है, देखो तीनों ए से राइज हो रहा है और तीनों बी पे खत्म हो रहा है। तो वही होता है पैरेलल में, एक ही पॉइंट से राइज होते हैं और एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, तो उनको पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आर सेड टू बी पैरेलल कनेक्शन इफ वन एंड ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, सारे का एक ही पॉइंट पे है, एंड अदर इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, दूसरा एक ही पॉइंट पे, अनदर पॉइंट पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। देखो इसमें क्या होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है, तो ये ए और बी पॉइंट तो सेम है तीनों का, इसके बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जो बैटरी का है ना यहाँ पर, वही यहाँ भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जो बैटरी का यहाँ से सप्लाई किया 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 30 वोल्ट जो भी है, वो यहाँ पे भी वही मिलेगा, इससे इसके बीच में, इनका तीनों का अलग अलग नहीं रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच होता है और ये दोनों का कॉमन पॉइंट है तीनों का। ठीक है, बट जब करंट यहाँ आएगा ना, तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको कम करंट मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको ज्यादा करंट मिलेगा, तो करंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब जो दोनों पॉइंट के बीच में है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके वोल्टेज के, बैटरी का जो वोल्टेज है। बट करंट में बी डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रेजिस्टर, रजिस्टर के बीच में डिफरेंट हो गया। अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू सेम है, समझ लो ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, तो तीनों को सेम करंट मिलेगा। ठीक है, और टोटल तीनों का सम जो होगा वो एमीटर रीडिंग के इक्वल होगा। ठीक है, बट अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है, तो इनको करंट अलग अलग मिलेगा। सबसे कम जिसमें रेजिस्टेंस होगा ना उसको ज्यादा करंट मिलेगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसको कम करंट मिलेगा, बट तीनों का करंट मिला के इस एमीटर रीडिंग के इक्वल होगा। ठीक है, ये याद रखना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, पैरेलल में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इसका भी डेरिवेशन है,
इसका भी डेरिवेशन है। तो इसका डेरिवेशन में हमें क्या करना है, उसी तरह हम लोग समझेंगे कि सपोज करो ये तीनों के लगे हुए हैं कनेक्टेड सीरीज में, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनमें करंट अलग अलग है। मैंने बोला आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो तीनों का करंट होगा I1, I2, I3 रेस्पेक्टिवली, यहाँ I1, I2, I3। तो I1 इक्वल टू वी तो सेम है ना, आई इक्वल टू वी बाई आर होगा ना, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो I1 इक्वल टू वी बाई R1, I2 इक्वल टू वी बाई R2, I3 इक्वल टू वी बाई R3। अगर तीनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 वी बाई R1 प्लस वी बाई R2 प्लस वी बाई R3। ठीक है, अब तीनों करंट को मिला के मैंने बोला ना, इन तीनों का करंट जो होगा I1, I2, I3, इस एमीटर रीडिंग को, एमीटर रीडिंग समझ लो आई है, तो टोटल आई हो गया। तीनों में वी कॉमन है, वी कॉमन ले लो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वी इसके नीचे चला गया, आई बाई वी इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला था। तो अगर आई बाई वी है, तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो 1/R होगा ना। यहाँ पे वही है, देखो आई बाई वी है, तो आई बाई वी क्या हो गया, 1/R इक्वल टू ये वाला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसमें यहाँ पे छोटा सा पी लिख देते हैं, क्यों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, इसका पी का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही किया हुआ है जो अभी मैंने किया ना। यहाँ आर ई का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर पी भी लिख सकते हैं, तो कोई नहीं है। 1/R, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल वाला है। तो अभी मैंने जैसे किया वैसे कर दो, या फिर ऐसे लिख दो, आई की जगह पर वी बाई आर ई, I1, I2, I3 जो था ना उसको ऐड करके ये बनाया इन्होंने। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने किया वैसे कर दो या ऐसे कर दो, सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है। और अब इसका भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं ये कि एडवांटेज क्या है। इसके एडवांटेज ज़्यादा है, ये ज़्यादा यूजफुल है हमारे सर्किट में, घर पे सब में यही लगा हुआ है। ठीक है, देखो पहला, अगर उसमें था ना कि एक खराब हो जाता था तो सारे बंद हो जाते थे, बट इवन इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, ऑल अदर वर्क फाइन। दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल लगे हुए हैं ना, ऐसे पैरेलल है ना। तो अगर ये कट गया, इसको दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो अपना चलते रहेंगे, इसका सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है। इंडिविजुअल अप्लायंस कैन बी टर्न ऑफ सेपरेटली, सबका अलग अलग स्विच हो सकता है, डिजायर डिजायर के हिसाब से। इच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज, मैंने बोला था ना वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो वो अच्छे से वर्क करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है। सिंस ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सर्किट डिवाइस इज वेरी लो, मतलब देखा ना तुमने, अगर तुम एक एग्जांपल लो कि 3 रजिस्टर है, R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, ठीक है, और R3 30 ओम है। इन तीनों को पैरेलल में लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इक्वल टू 1/5, 1/R1 हो गया, 1/10 और 1/30। एलसीएम हो गया 30, 10 और 5 का 30, 5 × 6, 10 × 3, 30 × 1। तो देखो 6 + 3 + 1 कितना हो गया, 10, 10/30, 1/RP। इसको रेसिप्रोकल करो दोनों साइड, या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आरपी को 1 से किया तो आरपी, 30 को 1 से किया 3, ये तो 0 कट गया ना, 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 हो गया। 3 अलग अलग रेजिस्टेंस जिनका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, उनको मिला के भी टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम है। इससे क्या होता है,
डिवाइसेस को करंट ज्यादा मिलता है। ठीक है, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। तो ईच डिवाइस गेट इफिशियंट करंट, इफिशियंट वोल्टेज, सो दे वर्क इफिशियंटली। जितना उनका रिक्वायरमेंट होगा उतना करंट मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो ये पैरेलल का एडवांटेज हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये कि इसमें करंट कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये पैरेलल में होता है, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी कम होता है। करंट ज्यादा होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फ्यूज ब्रेक हो सकता है। तो ये सेफ्टी मेजर के हिसाब से थोड़ा अनसेफ है, बट उसके लिए हमारे पास फ्यूज है, रजिस्टर है, सब लगाए हुए हैं। ठीक है, जो सेफ्टी मेजर के लिए है। फ्यूज वगैरह ब्रेक हो जाते हैं और हमारे सर्किट डिवाइसेस को बचा लेते हैं ज्यादा करंट आएगा तो।